नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वास शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वी इंश्योरेंस में। आइए आज हम जानते हैं कि प्राइवेट कार इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने के मुख्य कारण क्या होते हैं। उनको पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं कि किन कारणों से आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो होता है कि ड्राइविंग लाइसेंस का वैलिड न होना। मतलब जो व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है या फिर ड्राइवर जो भी है, अगर उसके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है तो आपका क्लेम 100% रिजेक्ट हो जाएगा। जो दूसरा कारण आता है वो होता है ड्रिंक एंड ड्राइविंग। मतलब जो व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है एक्सीडेंट के समय, अगर उसने शराब पी रखी है या फिर अन्य किसी नशीले पदार्थ का सेवन कर रखा है तो भी उस केस में आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा जो पॉइंट आता है वो होता है कमर्शियल यूज। आजकल आपने देखा होगा कि प्राइवेट गाड़ियों के लिए लोग है ना कमर्शियल यूज में यूज करते हैं, जैसे कि सामान को इधर उधर ले जाते हैं या फिर सवारियों को ले जाने में यूज करने लगे हैं आजकल। तो उस केस में भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। नंबर 4 होता है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। मतलब एक्सीडेंट के समय भाई आपसे सर्वेयर ने पूछा भी एक्सीडेंट कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, तो आपने उसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी और गलत कागज जमा कर दिए, तो उस केस में भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। इन क्लेम इंटीमेशन, कई बार क्या होता है कि आपका क्लेम आता है और आप भाई घबराहट हो जाती है, भाई ज़्यादा बड़े क्लेम आ गया, उस घबराहट के चक्कर में ना आप क्लेम इंटीमेशन करना भूल जाते हैं और 1-2 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। अगर ऐसे ही टाइम निकल जाता है तो फिर आपका क्लेम 100% रिजेक्ट हो जाता है। हमेशा क्या करना चाहिए, जब भी क्लेम आए, अगर आप उस अवस्था में हो कि भाई कि भी मैं फ़ोटो वगैरह ले सकता हूँ लोकेशन की, डेट टाइम की, तो टाइम स्टैम्प कैमरा होता है, उस कैमरे से आपको उस डेट टाइम लोकेशन हर चीज़ की फ़ोटोग्राफ्स ले लेने चाहिए, ताकि सर्वेयर कभी पूछे तो भैया आपके पास प्रूफ हो कि मेरा एक्सीडेंट ऐसे हुआ था, इन चीज़ों से हुआ था। अदरवाइज अगर आप डिले करते हो ना, तो वैसे तो 24 घंटे के अंदर आपको क्लेम इंटीमेशन करना ही करना होता है। अगर आप 24 घंटे से ज़्यादा टाइम लगाते हो तो आपका क्लेम रिजेक्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 6 पॉइंट होता है, जैसे आपने पुरानी गाड़ी खरीदी, गाड़ी तो आपने खरीद ली, आपने आरसीबी नाम ट्रांसफ़र करा ली और इंश्योरेंस ट्रांसफ़र कराया नहीं। उस अवस्था में क्या होता है, क्लेम आ जाए मान लो, तो क्या होगा कि भी आरसी तो अलग नाम से है और इंश्योरेंस अलग नाम से, इस केस में भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो हमेशा जब भी आरसी नाम ट्रांसफ़र कराए तो उसके साथ ही इंश्योरेंस भी ट्रांसफ़र करा लेना चाहिए, ताकि आपको क्लेम में कोई परेशानी ना हो। नंबर 7 है मल्टीपल डैमेज। क्या मल्टीपल डैमेज की अवस्था में भी आपका क्लेम 100% रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी छोटा मोटा जो भी क्लेम आए, अगर आपको लेना है तो भाई क्लेम ले लीजिए, अदरवाइज आप बाहर से ठीक करवा लीजिए। नहीं तो उस अवस्था में अगर आपका क्लेम आएगा तो सर्वेयर यह लिख के डाल देगा भी गाड़ी पे पहले से ही मल्टीपल डैमेज है, तो इस अवस्था में आपका क्लेम 100% रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरह की अधिक जानकारी पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल वी इंश्योरेंस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और मेरे मोबाइल नंबर 9821731331 पर किसी भी टाइम कॉल करके आप इंश्योरेंस की जानकारी ले सकते हैं, या फिर आपको इंश्योरेंस लेना हो तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।